इन दिनों कैरेक्टर डिज़ाइनिंग की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। एडोबे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की मदद से आप किसी कैरेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि एक रफ स्केच आप बना लें, और अगर आपका स्केचिंग अच्छा नहीं है तो किसी रेफरेंस फोटोग्राफ को आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप एक बेस ले करके क्रिएट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर को। पेन टूल हम यूज़ करेंगे कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए जिसे हमने स्केच करा है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई कैरेक्टर बनाते हैं तो स्मूथ कर्व्स हम लेंगे। आप ड्रैग कर सकते हैं माउस को, जिसकी मदद से वो आसानी से हो जाएगा, और पीछे जाने के लिए बैक स्पेस आप कर सकते हैं। ये डबल हैंड जो है ये कंट्रोल करेंगे उसके कर्वेचर को। सबसे पहले आपको एक रफ स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है, इसके बाद हम उसमें फिनिशिंग करेंगे। एक बार पहले आपने सही तरीके से ड्रॉ कर लिया इसके बाद, ओके। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन्हें आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब फेस है तो फेस का जैसा भी आपने स्केच किया है या फिर जो रेफरेंस आप ले रहे हैं, लाइक कोई फोटोग्राफ का रेफरेंस आप ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, देखो कार्टून कैरेक्टर अगर आप बनाओगे तो उसमें साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्टून कैरेक्टर को जब हम देखते हैं तो उसमें उसके बॉडी में जो है कोई ऑर्गन बड़ा, कोई पार्ट बड़ा होता है, कोई पार्ट छोटा होता है, तो ये चलता है। रियलिस्टिक कैरेक्टर्स के साथ ऐसे नहीं चलते। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली में क्या बनाना है। अब जैसे मैं इसका बियर्ड जो है ये बना रहा हूँ यहाँ पे, और क्लिक कर सकते हैं। अगर कभी भी पेन टूल अगर आपका गलत ड्रॉ हो रहा हो तो बैक स्पेस से पीछे आ जाएंगे, और आपको एक रफ स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाना है कि आपको कैसा चाहिए कैरेक्टर जो आपने डिज़ाइन करा वो कैसा आपको चाहिए। और बेटर है कि आप स्केच करके बनाएं, आई रिकमेंड यू। बट अगर आपको स्केचिंग में इश्यूज़ है तो फिर आपको फोटोग्राफ के साथ ही जाना पड़ेगा और देख के ट्राई करने की ज़रूरत है। कैरेक्टर जब भी हम डिज़ाइन करते हैं, कोई अच्छा सा आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम टू प्रैक्टिस अ लॉट, एंड ओनली बाय देन यू आर एबल टू डिज़ाइन और क्रिएट एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो आपको एक दिन 2 दिन में बैठ के प्रैक्टिस करके ये चीज़ें नहीं होंगी। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। ठीक, थोड़ा सा समय लगेगा, आपको कई बार ट्राई करने पड़ेंगे, एंड डेफिनेटली ये हो जाएगा। आपको अप्रोच देखना है, लाइक मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये बनता है, और इस तरीके से यहाँ से स्मूथनेस लेके चलेंगे। तो आप यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लीजिए। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बार में कभी भी फाइनल टच नहीं देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। आपको सबसे पहले एक रफ जो है वो बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे कलर को लेके आप देख लो कि कैसा आपका रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहें तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। फोरग्राउंड बैकग्राउंड को आप अच्छे से सेट कर लेंगे, पिंक कलर, एंड डबल क्लिक हम करेंगे और यहाँ पे इसके लाइट शेड्स को ले लेंगे बॉडी के अकॉर्डिंग जो होता है। एंड यहाँ पे आप चाहें तो इसके कलर्स को रेड और ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको इस तरह का कैरेक्टर चाहिए जो डिज़ाइन आप बनाते हैं, क्योंकि जो फ्लैट कैरेक्टर्स जो हम आजकल देखते हैं यूआई डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव में, या फिर जो वेबसाइट में बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, तो उसके लिए आप किसी भी कलर को यूज़ कर सकते हो। अब आप ये मत सोचना कि जो रियल टाइम जो कैरेक्टर है, लाइक आप और हम जैसे, वैसा आपको कैरेक्टर बनाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक कार्टून कैरेक्टर बना रहे हो जो कोई ना कोई मैसेज को कन्वे कर रहा है, तो कैरेक्टर जो है ना वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो रियलिस्टिक होगा। तो यहाँ पे आप रेड रख सकते हो, यहाँ पे हेयर को ग्रीन भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारे कैरेक्टर का जो है वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आप बनाना चाह रहे हैं वो एक फील आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहें तो सिलेक्शन करके इसे ब्लैक भी करके रख सकते हैं। आउटलाइन स्ट्रोक्स को मैंने ब्लैक जो है वो कर दिया, और नेक का पार्ट यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। आप जो है वो क्लिक, देखो पेन टूल में अगर हम ड्रैग करते हैं तो वो एक कर्वेचर डबल हैंड आता है, एंड अगर आपको क्लिक क्लिक करना है दैट मीन्स कि स्ट्रेट लाइंस लाना है तो वो चलता है। ओके, क्लिक करके आ जाएगा। सिलेक्शन कर लेंगे एंड थोड़ा सा कर्व को सेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। एंड वंस यू डू दैट, इसके बाद आप सिलेक्शन कर लेंगे इसका। आप आई ड्रॉपर टूल की मदद से सेम कलर फिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके अरेंज एंड बैक, राइट क्लिक करके भी अरेंज करके बैक कर सकते हैं। वो नीचे वाला जो है वो बैक साइड पे चला जाएगा। अब यहाँ से मैं पूरा कैरेक्टर नहीं ड्रॉ कर रहा, दैट मीन्स कि मैं हाफ कैरेक्टर को बना रहा हूँ। जो मेरा अपना स्केच मैंने बनाया है उसी के बेस पे, जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा है, तो उसी को रेफरेंस में रख लिया हूँ, एंड उसी के बेस पे मैं जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको प्रैक्टिस करके कुछ नया कैरेक्टर यहाँ से आसानी से बन जाएगा, और इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आप कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी आसान भी जो है वो हो जाएगा। कलर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्लू आप चूज़ कर सकते हैं। ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ये।
ये बढ़िया लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं कोई दूसरा कलर, रेड एंड ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन, ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, ग्रीन का कॉम्बिनेशन, येलो का कॉम्बिनेशन। तो ये डिपेंड करेगा कि जो आप थीम बना रहे हैं ना, जो आपका डिज़ाइन उसका थीम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं किसी भी कलर को। ये आपको कॉम्बिनेशन जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बॉडी का कलर यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने, और इस तरीके से हम रख दे रहे हैं, येलो के टोन के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया लग रहा है। बैकग्राउंड हमारा वाइट है, बट उसे हम चेंज कर लेंगे तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी। वाइट बैकग्राउंड के साथ वो कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कर्व को थोड़ा सा सेट कर लेंगे अच्छे से, एंड इसके कर्वेचर को भी सेट करना होगा आपको। तो इनमें थोड़ा सा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे कि बढ़िया स्मूथ बन सके। और आपके कोई डाउट होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अपकमिंग वीडियो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जब भी मैं नया वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपने कमेंट ज़रूर देखता हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट आया था कि सर फोटोग्राफ को कैसे ट्रेस करके जो है वो फ्लैट बनाना है इलस्ट्रेशन, तो मैं वो भी प्लान कर रहा हूँ। आई होप जल्दी ही आपको वो भी देखने को मिल जाएगा, कुछ दिन में मैं वो भी जो है वो लेता आऊँगा। तो स्केच करके बनाना जो है ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए मैं इससे रिलेटेड पहले बना रहा हूँ। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, मतलब कि आपको सोचना पड़ता है कि आप क्या बना रहे हो। तो डिफ़िकल्ट आप नहीं बोलोगे, ये क्रिएटिव बोलोगे। एंड इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, स्टार्टिंग में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन थ्रू आउट प्रैक्टिस जब आप कर लेते हो ना, तो ये चीज़ें आपके कंसेप्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाती है। एंड फर्दर आप आगे जब देखोगे, कुछ दिनों के बाद जब आप प्रैक्टिस करके कमांड कर लोगे, तो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स आप मैनुअल खुद से जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। देखो, ट्रेस करके तो कोई भी बना सकता है। ट्रेस करके यूट्यूब में दुनिया जान की वीडियोस पड़े हैं, बहुत कम ऐसे सेलेक्टेड वीडियोस हैं जो जिन्होंने खुद से बनाया। तो मैं खुद से कैसे बनता है ये मैं आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, आउटलाइन में अगर इस तरह का मिसमैच हो गया है, लाइक कट हो गया है, तो कट एक्चुअली नहीं हुआ, कलर जो है वो एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पेंटिंग, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी टूल्स है उसका नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए किसी भी डिज़ाइन को बनाते वक्त। देन आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपने एडोबी इलस्ट्रेटर का नहीं देखा है तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि बिल्कुल बेसिक से जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, टूल्स का नॉलेज आपको दिया है, वो अच्छे से आप सीख जाओ। एंड थ्रू आउट सारे वीडियोज़ के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी टूल को कैसे यूज़ करना है, इस चीज़ को समझना आसान हो जाएगा। सो आई रिकमेंड यू, और इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाके प्लेलिस्ट पे और भी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। एंड कैरेक्टर से रिलेटेड पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना अच्छा ही काम आपका होगा। देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, एक फेमस कोट है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अभी ये वाला जो पार्ट है ये नीचे चला गया था, तो सिलेक्शन करके इसे हम साइड कर लेते हैं, इसको फिट कर लेते हैं यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड सिलेक्शन, शिफ्ट बटन के साथ आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। पिक कर लेते हैं सेम कलर टोन को, और दोनों का सिलेक्शन ग्रुप बना करके इसको अरेंज अप, है ना, ऊपर हम प्लेस कर देंगे। ग्रुप का शॉर्टकट कंट्रोल जी है, और यहाँ से स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मेक श्योर कि शिफ्ट बटन के साथ आप स्केल करें ताकि यूनिफॉर्म स्केलिंग हो जाए। थोड़ा सा जूम कर लेंगे, जेड बटन इज द शॉर्टकट फॉर जूम टूल। ये जो नीचे का पार्ट थोड़ा सा दिख रहा है, एरो की मदद से इसे थोड़ा सा नीचे प्लेस कर देंगे अगर आप चाहें तो। प्रॉपर वो चीज़ कवर होना चाहिए, नीचे की तरफ दिखेगा नहीं। और यहाँ पे आप बाकी सारी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक नोज, आईज, ये सभी चीज़ें आप बना देंगे। कई फ्लैट कैरेक्टर्स जो होते हैं वहाँ पे बनाए भी नहीं जाते, बट यहाँ पे मैं चलो दिखा दे रहा हूँ बना के कैसे बनता है। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक आउटलाइन जो है वो ले रहे हैं, एंड उसी से हम ड्रॉ कर रहे हैं। स्ट्रोक हेवी हमें बनाना पड़ेगा, इसमें बाकी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो फर्दर हम कर लेते हैं। यहाँ पे एक हम लोग सर्कल बना लेते हैं, फिल कलर, जूम कर लेंगे। डिटेलिंग्स के लिए हमेशा आपको जूम करके काम करना है, सो दैट कि जो बारीकी है उस पर आप अच्छे से जो है वो काम कर सके। सिलेक्शन एंड सिलेक्शन, यहाँ पे 3 हम कर लेते हैं पॉइंट। एंड विंडो में जाके स्ट्रोक्स का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, क्लिक करेंगे, यहाँ पे राउंडेड कर लेंगे, जिससे कि जो इसका एज है वो राउंडेड हो जाए। आप ये चीज़ इसमें भी अप्लाई करोगे। थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर देते हैं आगे की तरफ,
मैं इसमें डिटेलिंग नहीं डाल रहा हूँ, आप चाहे तो नोज़ में डिटेलिंग डालेंगे, लेकिन ये जो कैरेक्टर है उसमें ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं डालेंगे। तो अगर आप बहुत डिटेल कैरेक्टर बना रहे हो, ओके, तो इन दैट केस आप नोज़ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स, आइज़ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग बनाएंगे। बट ये एक फ्लैट कैरेक्टर है, इसकी वजह से इसमें उतना ज़्यादा डिटेलिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक पार्ट में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दे दे आप और दूसरा पार्ट जो है वो बहुत बेसिक हो जाए। ठीक है, तो जैसा भी आप डिज़ाइन बनाओ, चाहे जैसा भी काम करो, उस पर उसका अपना एक पैटर्न, एक रिदम जो है ना, वो फ्लो मेंटेन होना ज़रूरी है और आपको ये चीज़ समझना है, नहीं तो वो मिसमैच हो जाएगा। अब यहाँ पे माउथ जो है वो मिसिंग है, तो हमें ये भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, अल्ट बटन होल्ड करके हम कॉपी कर लेंगे और इसका जो कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं एंड इसे रोटेट कर लेते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करके इसे आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ओके, मैं वाइट कलर ही ले रहा हूँ, आप चाहे तो रेड भी ले सकते हैं, बट इस डिज़ाइन में मैंने कहीं पे भी रेड यूज़ नहीं करा, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिप्स में रेड नहीं दिया है। तो आपका कॉल है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी कलर चाहे चूज़ कर सकते हैं, जैसा भी डिज़ाइन में फेरबदल करना चाहें वो सब आप कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मेरा कंसेप्ट जो है आप तक पहुंचाना है कि कैसे बनता है ये चीज़, और इसको समझ लेने के बाद आप चाहे जैसे भी टाइप के कैरेक्टर्स वैसा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर करें, जो लोग नए हैं और सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो ज़रूर कर लें अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्लेलिस्ट पे जा करके बहुत सारे जो वीडियो मैंने अपलोड करके रखे हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड, जिसमें एडोबे इलस्ट्रेटर, एडोबे फोटोशॉप, प्रीमियर, ये सभी चीज़ें आपको देखने को और सीखने को मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। दैट्स ऑल, बाय एंड टेक केयर।